हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़। ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये केवल बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ मैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देश के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? ये बने हैं अनिल चौहान। और देश के पहले सीडीएस जो थे उनका नाम था जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स है टोटल 75, जिनमें सर्वाधिक है तमिलनाडु के अंदर। और यूपी में रामसर साइट्सों की संख्या है 10। तो आपको ये भी याद रखना है। ये रामसर साइट्स आर्द्र भूमियाँ होती हैं, तो उनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, 2 फरवरी 1971 को। तो इसलिए 2 फरवरी को ही आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। आप ये भी याद रखना कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है सरदना, मेरठ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि नई शिक्षा नीति कौन सी समिति की सिफारिश पर आई थी? तो ये आई थी कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया जा रहा है? अमृत सरोवर ये बनाया जा रहा है रामपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का क्या नाम है? तो भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम है IC15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वाड समिट 2021 में कहाँ पर हुआ है? तो यह समिट हुआ है अमेरिका में। ये क्वाड समूह 4 देशों का समूह है। आपको ये चारों देश पता होने चाहिए, जिसमें एक देश है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों देश क्वाड देशों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यूक्रेन रूस की वार में तो बहुत सारे भारतीय नागरिक यूक्रेन में रह रहे थे उस टाइम पे। तो उस दौरान यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कोविड-19 के दौरान बहुत सारे भारतीय अलग अलग देशों में रह रहे थे, तो उन्हें वहाँ से अपने देश में लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन वंदे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 ये वर्चुअली हुआ था, लेकिन आपको याद रखना है इसमें कि ये I2U2 कौन से देशों का संगठन है। तो आई से हुआ इजराइल एंड इंडिया, यू से बना USA एंड UAE। तो आपको ये चारों नाम याद रखने हैं कि I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? ये थे जस्टिस इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये खोला गया है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर खोला गया है? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में।
G7 और G20, ये दोनों सम्मेलन बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो G7 ये 7 देशों का ग्रुप है। इसका सम्मेलन 2022 में हुआ है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 20 देशों का ग्रुप है। इसका सम्मेलन 2021 का हुआ है इटली की राजधानी रोम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको सारे याद रखने हैं, पैट के लिए, हर किसी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब कुछ इम्पोर्टेंट दिवस व तिथि, ये देखिए। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। और ये 3 दिवस आपको एक साथ याद रखने हैं, जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस। तीनों ही 22 तारीख को मनाए जाते हैं। सबसे पहले जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस नेक्स्ट मंथ 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई को। तो जल दिवस, उसके बाद पृथ्वी दिवस, फिर जैव विविधता दिवस, तीनों याद रखने हैं आपको। सबसे पहले 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। इस तरह से याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह मनाया जाता है 21 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष। भाला फेंक दिवस, ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये बनाया जाता है 14 अगस्त को। ये दिवस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये बहुत सिलेक्टेड शामिल करे हैं मैंने। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस के रूप में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के साथ आपको ये भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो मनाते हैं 10 जनवरी को। तो आपको ये दोनों डेट एक साथ याद रखनी है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस के रूप में, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रही थी रियासतों को एकीकरण करने में। नेक्स्ट, जनजातीय दिवस बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 नवंबर को। ये कुछ दिवस वर्तमान में ही घोषित हुए हैं, तो अपने आप में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर, क्योंकि 6 दिसंबर को ही भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी थी, तो मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज शीर्ष सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर शामिल है, किस देश के हैं? इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता जाता है। तो विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, ये अमेरिका का है। दूसरे नंबर पे जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू, जापान का। और विश्व के सुपर कंप्यूटरों में भारत के 3 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर।
तो आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं यू ललित। ये 49वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये 15वें नंबर की है। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एम सोमनाथ। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ, आरबीआई के वर्तमान के गवर्नर शक्तिकांत दास, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये बनी है माधवी पुरी बुच। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शिरीषा बांदला। और बल्कि पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला का नाम था कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर बनी है? ये बनी है हैदराबाद में, रामानुजाचार्य की स्मृति में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये बनी है महाराष्ट्र में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में। स्टैच्यू ऑफ पीस ये राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, ये गुजरात में बनी है। तो ये चारों स्टैच्यू आपको याद रखने हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में, नॉलेज स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में, स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से सीरीज ही कंटिन्यू रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।